हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 की, जो कि फ्रेम किए गए थे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45Z(A) टू सेक्शन 45Z(F) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के लिए। ये बेसिकली एक नॉमिनेशन के ऊपर बनाए गए रूल्स हैं। नॉमिनेशन क्या है? जब भी कोई व्यक्ति बैंक में जाता है अपना खाता खोलने के लिए या कोई लॉकर लेने के लिए या अपने आर्टिकल्स बैंक के पास सेफ कस्टडी में रखने के लिए, तो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरता है। मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैं इतना पैसा या रखना चाहूंगा या आर्टिकल रखना चाहूंगा या लॉकर लेना चाहूंगा बैंक से या एफडी कराना चाहूंगा या सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहूंगा। उस एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कुछ कॉलम होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेशन के कॉलम या नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन बहुत जरूरी है किसी भी खाते में होना। हर ब्रांच मैनेजर बार बार अपने ग्राहक को कहता है अपने खाते में जरूर किसी नॉमिनी को बनाइए। फिर भी लोग ऐसी गलती करते हैं कि नॉमिनी नहीं बनाते, और जो लोग ऐसी गलती करते हैं कि नॉमिनी नहीं बनाते, बाद में उनके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है उसके पैसे को लेने के लिए, उसके आर्टिकल्स को लेने के लिए या उसका लॉकर में जो भी सामान रखा है उसे लेने के लिए। एक छोटी सी भूल व्यक्ति की उसी के पैसे को उसके परिवार के पास जाने से रोक देती है, अगर उसने अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं बनाया तो। बहुत जरूरी है नॉमिनी बनाना, जरूर बनाइए। नॉमिनेशन अकाउंट के लिए, चाहे वो सेविंग का हो, चाहे वो एफडी का हो, कोई सा भी अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या फिर आर्टिकल्स के लिए जो कि बैंक की सेफ कस्टडी में रखे हैं, या फिर किसी ने लॉकर्स लिए हुए हैं बैंक से तो उसके लिए। इसमें सेक्शन डील करता है 45ZA, यानी लिखते हैं 45ZA। इसके लिए सेक्शन है 45ZC। इसके लिए सेक्शन है 45ZE। अगर किसी को अपना नॉमिनी बनाना है, देखिए नॉमिनी बनाया भी जा सकता है, नॉमिनी को कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको बदला भी जा सकता है। किसी भी टाइम आप कितनी ही बार कोई भी नॉमिनी बना सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद भी कोई नया नॉमिनी बना सकते हैं। ऐसे में अगर अकाउंट के लिए किसी को चाहिए उस फॉर्म को बोलते हैं D1, कैंसिल करने के लिए D2, और अगर अपना नॉमिनी फिर चेंज करना हो तो D3। इसी तरह अगर इस कोई आर्टिकल किसी के हमारे पास रखे हुए हैं और उसमें भी चाहिए तो फॉर्म होंगे SC1, SC2, SC3। इसी प्रकार से अगर लॉकर में किसी के पास रखा है तो SL1, SL2, SL3। ये फॉर्म पे हम नहीं जाएंगे, बेसिकली ये फॉर्म आपको ब्रांच मैनेजर बता देगा, आपको प्रोवाइड भी करा देगा। मेरा मकसद कुल कहने का ये है कि आपके खाते में नॉमिनी जरूर होना चाहिए। नॉमिनी यदि नहीं होगा तो परिवार को बहुत सी दिक्कतें आती हैं। नॉमिनेशन को लेकर कुछ सवाल हैं जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेना चाहेंगे कि यदि आप किसी माइनर को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं जो कि अभी व्यस्त नहीं है, तो इन केस कि जब पैसा मिलना होगा तो नॉमिनी को मिल नहीं सकता क्योंकि वो माइनर है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को भी आप अपॉइंट करें जो कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग उस माइनर के बिहाफ पर उस पैसे को या उस आर्टिकल को या लोकल में जो भी सामान है उसको रिसीव कर सके। नॉमिनी हमेशा इंडिविजुअल बनाया जाएगा, नॉमिनी हमेशा इंडिविजुअल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नॉमिनी किसी कंपनी को बना दूं, किसी सोसाइटी को बना दूं, किसी क्लब को बना दूं। नहीं, किसी व्यक्ति को मुझे नॉमिनी बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बात हो रही है, मैं कभी भी उस नॉमिनी को कैंसिल भी कर सकता हूं, उसके अलावा फिर किसी और को भी नॉमिनी बना सकता हूं। बड़ा ध्यान रखिए इस बात का, जब आप बैंक में जा रहे हैं आप कभी भी डिक्लेरेशन मत दीजिए कि मुझे अपना नॉमिनी नहीं रखना। अगर आपको नहीं रखना तो भी उसमें एक कॉलम होगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे आई डोंट वांट टू अपॉइंट एनी नॉमिनी, और उसमें आप साइन करेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, परिवार के लिए बहुत कष्टकारी काम हो जाता है बाद में। मैंने अपनी सर्विस में फील किया है, बहुत से लोग मेरे पास आए जिन्हें मैं पर्सनली जानता था कि भाई ये जो आदमी एक्सपायर हुआ है इसके वारिस तो यही लोग हैं, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, कानूनी कुछ
बाध्यता ऐसी थी कि मैं डायरेक्ट उनको पैसा नहीं दे सकता था, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाने में बहुत समय लग गया उन लोगों का। तो उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाने का फैसला किया, ताकि अधिक से अधिक इस विषय पर जागरूकता भी फैला सकूं कि नॉमिनी बनाना खाते में कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। अभी नॉमिनी के साथ साथ फिर जब आप नॉमिनी बनाएंगे तो बैंक आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, एक स्लिप देगा, तो आप अपने पास संभाल के रखिए। हर बार स्लिप देगा जब भी आप नॉमिनी बनाएंगे, आप स्लिप उसको अपने पास रखिए। और जो भी आप नॉमिनी बनाएंगे बैंक उसको अपनी बुक्स में रजिस्टर जरूर करेगा। बैंक रजिस्टर करेगा, किसको करेगा? जो आप नॉमिनी बनाएंगे। और किस में रजिस्टर करेगा? अपनी बुक्स में। सरकार ने रूल्स फ्रेम किए, अमेंडमेंट किया और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। हर बैंक मैनेजर, हर बैंक का अधिकारी बार बार लोगों को जागरूक करता है कि अपने खाते में नॉमिनी जरूर रखें। लोगों को समझना चाहिए। और यदि आपने भी अपने खाते में नॉमिनी अभी तक नहीं बनाया है तो कल बैंक की छुट्टी नहीं है, और जिस भी वर्किंग डे में आप जाना चाहें बैंक में जाए, तत्काल अपना नॉमिनी बनाएं। और अगर आप ये अभी तक वहम है कि हमने कोई गलत आदमी को नॉमिनी बना दिया तो आप उसको कैंसिल भी करा लें। और यदि आपने किसी को कैंसिल करा रखा है, अभी आपका विचार बन रहा है किसी और को नॉमिनी बनाऊं, तो बिना प्रतीक्षा किए, बिना इंतजार किए तुरंत अपना नॉमिनी बना डालिए। ये सब आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपका पैसा अच्छे ढंग से बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके परिवार तक पहुंच जाए, इसलिए बता रहा हूं। और कोशिश कीजिए कि जो मैंने बताया उस पर थोड़ा ध्यान करें और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय पर जागरूक भी करें। अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास करें कि अपने खातों में नॉमिनी जरूर बनाकर रखें। थैंक यू।